कन्या राशि, आपकी कुल देवी का बंधन किया गया है इस करीबी के द्वारा। तुरंत एक काम करो, वरना कंगाली, कर्ज, तलाक, बर्बादी सब कुछ नजर आ रहा है। क्या आपको एहसास है कि आपके ही किसी बेहद करीबी ने आपकी खुशियों का गला घोटने के लिए आपकी कुल देवी की शक्ति को बांध दिया है? आज का ये संदेश आपके जीवन की दिशा बदल देगा, क्योंकि मैं बता दूं कि जब कुल देवी कुल देवता का बंधन हो जाता है तो वो परिवार, वो पूरा घर, उस घर के सारे सदस्य चाह करके भी अपना विकास नहीं कर सकते, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसका सबका कारण है। जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं वही आपके विनाश की पटकथा लिख रहा है। अगर आज आपने उस गद्दार को नहीं पहचाना तो वो आपका बैंक बैलेंस, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपके हंसते खेलते परिवार को राख में मिला देगा। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जो तलवार लेकर के खड़ा हो जाएगा, बल्कि ये वो आस्तीन का सांप है जो आपके साथ बैठ करके सामने ही खाना खाता है और आपकी सफलता पर सबसे ऊंची ताली बजाता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपसे जल भुन रहा है, जबकि उसके मन में आपकी बर्बादी का जहर उबल रहा है। जब आप जीवन में अचानक धन का आगमन अगर आ जाए तो आप खुश होते हैं, तो ये खुशी होने का सिर्फ नाटक करता है, ये अंदर से खुश नहीं होता। और मैं बताऊं कि अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है लेकिन अचानक से आपको लगता है कि जैसे आगमन धन का रुक गया, जब मेहनत का फल आपको शून्य मिलने लगे, जब बिना बात के घर में कलेश होने लगे, तांडव होने लगे और पूजा पाठ से आपका मन उचटने लगे, तो इसे केवल बुरा वक्त समझने की गलती कतई मत करना। असल में आपके वंश की रक्षक, आपकी कुल देवी की कृपा को एक अभेद्य तंत्र जाल से बांध दिया गया होता है। ऐसी स्थिति में कुल देवी वो ईश्वरीय कवच होती हैं जो पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारे बच्चों और हमारे मान सम्मान की रक्षा करती हैं। जब उनका बंधन होता है तो सबसे पहले आपका आत्मविश्वास टूटता है, आप नकारात्मकता के अंधेरे में डूबने लगते हैं और हर कदम पर एक अनजाना डर आपको सताने लगता है। बंधन का असली रहस्य और ज्योतिषीय प्रभाव क्या होता है? बंधन का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर कैद हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ होता है कि एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा आपके और आपकी देवी के बीच में खड़ा कर दिया गया है, जिससे देवी की शक्ति आपके ऊपर अब नहीं आ पाती और आप उनकी कृपा के पात्र नहीं रह जाते, या आप उनकी कृपा अब नहीं ले सकते। तांत्रिक क्रियाओं और टोने टोटकों के माध्यम से आपकी प्रार्थनाओं को उन तक पहुंचने से रोक दिया जाता है और उनकी कृपा को आप तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। इस तरह होता है किसी दैवीय शक्ति का बंधन। कन्या राशि का स्वामी बुध है, जो बुद्धि और व्यापार का कारक है। जब कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं या किसी तांत्रिक के द्वारा, या जब कोई आपका दुश्मन है वो बंधवा देता है, तो बुध का प्रभाव भी नकारात्मक हो जाता है, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता भी खत्म हो जाती है या बहुत गलत हो जाती है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपकी तरक्की देख करके अंदर ही अंदर जलकर खाक हो रहा है। वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है जो भले मानस होने का ढोंग करता है, या पुराना मित्र हो सकता है जो आपकी सफलता से अपनी तुलना करने पर अपने आप को हीन पाता है और वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। ध्यान दें, क्या आपके घर की कोई पवित्र वस्तु या भगवान की मूर्ति अचानक खंडित हुई है? क्या आपके घर का दीपक बार बार बुझ रहा है? क्या आपके रात में आपको डरावने सपने आते हैं? क्या आपको ऐसा सपना आता है कि आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि उस गद्दार ने अपना खेल कर दिया है और उसने आपके घर की कुलदेवी को, कुलदेवता को बंधवा दिया है। और मैं अगर सच बताऊं कि किसने किया है, तो बातों पर आपको यकीन करना होगा। उस व्यक्ति का नाम है, अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू हो रहा है, हिंदी में बात करें तो रा से उसका नाम शुरू हो रहा है। जैसे ही वो आपके आसपास आता है आपका मन भारी हो जाता है। तो आप ये अपने आप को अंदाजें कि किसके आने से आपका मन भारी होता है। आपको लगता है जैसे क्रोध आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे आप अंदर से असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक खुशी पहले होगी लेकिन उदासी आ गई है उसके आने से। ये आपकी अंतरात्मा का संकेत होता है, जिसको आप जो नहीं जानकारी है इस वजह से आप नज़रअंदाज कर देते हैं।
अपनी कुल देवी को इस तांत्रिक जाल से मुक्त करने और अपने जीवन में पुनः खुशहाली लाने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपकी कुल देवी माता बंधन से मुक्त भी हो जाएंगी। वो नकारात्मकता की दीवार आपके और आपके कुल देवी के बीच की हट जाएगी और आप अपने जीवन में फिर से उन्हीं खुशियों को पा जाएंगे जिनके आप हकदार हैं, और जो खुशियां आपके लिए हैं वो आपको मिल जाएंगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने लगेगा। आपके जीवन में जो दरिद्रता, कंगाली, आर्थिक तंगी आ रही है वो सब कुछ धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। पहला जो काम है वो है गंगा जल का सुरक्षा चक्र। कैसे होगा मैं बता दूं। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोक देगा। दूसरा उपाय है, ये महाशक्तिशाली उपाय है, अमावस्या का दीपदान। हर अमावस्या को शाम के समय घर की चौखट पर गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं और अपनी कुलदेवी का 11 बार स्मरण करें दीपक जलाते समय। यह पितृदोष और बंधन को काटता है। यह बंधन काटने का सबसे अच्छा उपाय है। अगला जो उपाय है वो है कन्या पूजन और दान। शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को मीठा फल या सफेद मिठाई दान करें। कन्या राशि वालों के लिए ये उपाय साक्षात देवी की कृपा दिलाने वाला उपाय होता है। इससे आपके जीवन में खूब रुपया पैसा आता है, धन दौलत आती है, और व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं, नौकरी में जो बाधाएं आ रही हैं, वो सारी बाधाएं भी दूर होती हैं। अगला जो उपाय है वो है शुभ रत्न और रंग। अपनी ऊर्जा को प्रबल करने के लिए पन्ना धारण करना बहुत शुभ रहेगा और जितना हो सके हरे और सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। यह आपके सुरक्षा कवच को बहुत मजबूत बनाता है। अगला जो एक बड़ी बात है वो है गोपनीयता का नियम। एक नियम बता रहे हैं, अपनी पूजा, अपने निवेश और अपने घर की आंतरिक तस्वीरों को सोशल मीडिया या दिखावे के लिए साझा करना बंद कर दीजिए तत्काल। अपनी निजता को आप संभाल कर रखिए। आपकी निजता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। याद रखिए, ईश्वर परीक्षा तो जरूर लेते हैं, सबके लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है उसकी परीक्षा नहीं होगी, कोई गरीब है उसकी परीक्षा नहीं होगी। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई मध्यम वर्गीय हो, परीक्षा तो सबकी होती है। जैसे ही आप इन उपायों को शुरू करेंगे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। आप ये खुद अनुभव करेंगे, खुद करके देख लीजिए। वो गद्दार खुद ब खुद आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। अहंकार को त्याग कर समर्पण भाव से अपनी कुलदेवी के शरण में जाएं। यदि आपको अपनी कुलदेवी पर पूर्ण विश्वास है तो अभी जाइए कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी माता लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, जिससे आपकी जो अर्जी है वो कुलदेवी माता के चरणों तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंच सके, क्योंकि आप जब ऐसा अपना दान करते हैं, मतलब जब आप कुलदेवी माता का जय जयकार करते हैं लिख करके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी धनात्मक ऊर्जा जन्म लेती है कि वो आपकी अर्जी कुलदेवी माता के चरणों में अवश्य लगाती है। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय कुलदेवी माता, जय लक्ष्मी माता।